Hello friends, welcome to Bal Govindam learning app. Myself Kavita Prohit, your SST teacher. This is for class 4th. Earlier we have done rotation and revolution chapter number 2 and today we are going to start with a new lesson, major landforms of the world. लैंडफॉर्म मीन्स ज़मीन के जो टुकड़े होते हैं, लैंड कैसे फॉर्म हुआ है, अलग अलग तरीके से लैंडफॉर्म्स होते हैं वर्ल्ड में, तो हम उनके बारे में आज डिटेल्ड स्टडी करेंगे. सो विल स्टार्ट द लेसन. द अर्थ वाज फॉर्म्ड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. In the beginning, there was only one massive landmass called Pangaea. Okay, the earth was formed billions of years ago. Earth बहुत billions of years मतलब बहुत साल पहले formation हुआ था earth का. In the beginning, सबसे पहले क्या हुआ था? There was only one massive landmass called Pangaea. शुरू में सिर्फ एक ही ज़मीन का टुकड़ा था जो कि फॉर्म हुआ था. इट वॉज सराउंडेड बाई ए सिंगल ओशन और उसके चारों तरफ एक ही ओशन था. अभी तो आप देखते हो नाउ डेज, है ना, अभी आपने देखा लैंड फॉर्म जब आपने समझा तब बहुत सारे ओशंस थे, है ना, बट जब स्टार्टिंग में बिगिनिंग में क्या हुआ था, इट वॉज सराउंडेड बाई ओनली अ सिंगल ओशन. देन over millions of years the land slowly broke up into pieces. और धीरे धीरे बहुत साल पहले क्या होना चालू हो गया, लैंड जो था वो टूटने लग गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लग गया. These pieces of land drifted apart and water filled up the gaps between the land masses. ये पीसेस जो थे, दीज पीसेस ऑफ लैंड, ये जो टुकड़े हुए लैंड के, ड्रिफ्टेड अपार्ट, बह के साइड में टुकड़े होके अलग अलग हो गए, एंड उनके बीच में क्या हो गया, एंड वाटर फिल्ड अप द गैप्स बिटवीन द लैंड मासेस. और उन लैंड मासेस में, उन ज़मीन के टुकड़ों में जो स्पेस बची थी उसमें क्या भर गया, पानी भर गया. दिस इज़ हाउ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर फॉर्म्ड. और ऐसे ही क्या हुआ, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ या उनका फॉर्मेशन हुआ. 1/4 of the surface of the earth is covered by land. 1/4 of the surface of the earth is covered by land. earth का 1/4, 1/4 हिस्सा जो है वो लैंड से कवर्ड है. The natural physical features found on the land are called landforms. और लैंड के ही जो तरह तरह के वेरिएशंस है ना, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं वैलीज़ है, कहीं प्लेट्यूज़ है, कहीं प्लेन्स हैं, तो इन तरह तरह के जो लैंड के फॉर्मेशन हैं उनको क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म्स. तरह तरह की ज़मीन है, किस टाइप की ज़मीन में है वो, ये हम आगे डिटेल्स में वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. So let us study about some major landforms. Now we are going to study about some major landforms of the world. So we'll start with mountains and hills. Mountains everybody knows, पहाड़ है ना, पहाड़ and hills. Hills भी पहाड़ ही होते हैं, but what is the difference between the two? We'll study in this. A mountain is a landform that rises very high above the surrounding land. माउंटेन क्या होता है, वो लैंड का हिस्सा होता है, वो फॉर्मेशन होता है, ज़मीन का वो फॉर्म होता है जो ज़मीन से बहुत ऊंचाई पे होता है, वेरी हाई अबव द सराउंडिंग लैंड. जो नीचे जो ज़मीन है उससे बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है. अ सिमिलर लैंड फॉर्म दैट इज़ लोअर दैन अ माउंटेन इज़ कॉल्ड अ हिल. और वैसा ही सिमिलर, उससे ही मिलता जुलता जो होता है, ज़मीन से जो ऊपर उठा हुआ होता है, यू कैन लुक एट द पिक्चर, है ना, ज़मीन से जो ऊपर आप बनाते हो ना, ड्राइंग बनाते हो तो ऐसे बनाते हो ना, ट्राइंगुलर. सो दो सिमिलर लैंडफॉर्म दैट इज़ लोअर दैन अ माउंटेन, जो थोड़ा सा नीचे होता है माउंटेन से, जो थोड़ा सा छोटा होता है, उसकी हाइट इतनी नहीं होती माउंटेन की जितनी, दैट इज़ कॉल्ड अ हिल. अ माउंटेन हैज़ स्टीप स्लोपिंग साइड्स. इट्स हाइयर पॉइंट इज़ कॉल्ड अ पीक. माउंटेन के क्या होता है, स्टीप स्लोपिंग साइड, उसकी साइड्स जो होती है वो क्या होती है, ऐसे नीचे झुकती हुई होती है, स्लोप होता है उसमें, और उसकी चोटी को हम कहते हैं ना, पहाड़ की चोटी पे. सो व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश, द हाईएस्ट पॉइंट इज़ कॉल्ड अ पीक. अ कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन इज़ कॉल्ड अ रेंज.
मतलब कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन मीन्स आप लगातार कोई पहाड़ों की ग्रुप बनाते जाते हो ना, पहाड़ बनाते जाते हो, तो वो कंटिन्यूएशन जो आता है माउंटेन्स का, बहुत सारे पहाड़ एक साथ, वो जो उनकी चेन होती है, दैट इज कॉल्ड अ रेंज. Mountains cover nearly 1/4 of the earth land area. Okay, so first of all we have studied that earth is covered with 1/4 of land. ओके नाउ अब माउंटेन क्या करते हैं, माउंटेन भी उस लैंड में से 1/4 एरिया, 1/4 हिस्सा जो होता है ज़मीन का, वो अर्थ में माउंटेन्स ने ही घेर रखा है. माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयन रेंज, इट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट. इट्स हाइट इज 8,848 meters. The Andes is the largest mountain range stretching across 7 countries in South America. अब मैंने आपको भी बताया था रेंज, माउंटेन रेंज मतलब एक साथ लगातार ग्रुप ऑफ माउंटेन्स जो होता है उसको कहते हैं रेंज. तो द एंडीज जो है इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज. ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है, 7 कंट्रीज़ को क्रॉस करती है. कहाँ पर, साउथ अमेरिका में. तो इट इज़ द लार्जेस्ट. यू कैन इमेजिन दैट द माउंटेन रेंज विच इज़ कवरिंग 7 countries must be very long. So it is the longest mountain range stretching across 7 countries in South America. What? The Andes. इनका नाम क्या है उस रेंज का, Andes. Okay, what is the importance of mountains? We are going to study now. अभी तक सबको समझ आ गया? Everybody understood what are mountains and what is the difference between mountains and hills? Now we'll study about the importance of mountains. Mountains affect the weather by the region. They help in bringing rainfall. They also act as barriers to both hot and cold winds. Mountain affect the weather. Mountain से क्या होता है, weather पे effect पड़ता है. We have studied this earlier also. They help in bringing rainfall. और उनसे क्या होता है, rainfall, बारिश की संभावना ज़्यादा होती है. They also act as a barrier. और वो क्या करते हैं, एक बैरियर, एक सुरक्षा करते हैं हमारी किस चीज़ से, गर्मी से और आंधी तूफान से, कोल्ड विंड से, है ना, सर्द हवाओं से भी हमारी रक्षा करते हैं. क्योंकि बैरियर क्या होता है, जो हमें किसी चीज़ से बचाता है ना, टकरा जाती हैं. जब कोल्ड विंड्स आती हैं और माउंटेन से टकरा जाती है तो वो क्या होती है, वो एंटर नहीं कर पाती हैं कंट्री में और वो वापस बाहर चली जाती हैं. सो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दिस. नाउ माउंटेन्स ऑफन form natural borders between countries and continents. Okay, you don't have to make borders कि ये हमारी कंट्री यहाँ ख़त्म हो गई तो हमें एक बॉर्डर बनाना पड़ा. माउंटेन से ही बहुत बार क्या होता है कि कंट्री के और कॉन्टिनेंट्स के बॉर्डर्स नेचुरली बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द अरल माउंटेन्स सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप. एशिया और यूरोप को सेपरेट करने के लिए कोई बॉर्डर नहीं बनाए गए. वहाँ पे कौन से माउंटेन्स बने हुए, अरल माउंटेन्स. एंड यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज एशिया एंड दिस इज यूरोप. They are the source of many great rivers such as river Ganga which originates in the Himalayas. Okay, वो बहुत सारे ग्रेट रिवर्स को भी ओरिजिनेट करते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं वहाँ से. कौन से होते हैं, गंगा. जैसे एग्जाम्पल क्या है, गंगा जो कहाँ से कौन से माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालयाज से. माउंटेन्स प्ले अ रोल इन द लैंड्स हिस्ट्री एज दे प्रोटेक्ट कंट्रीज फ्रॉम इन्वेडिंग आर्मीज. वो हमें, जैसे मैंने बताया था, विंड, कोल्ड विंड्स एंड हॉट, सबसे हमें प्रोटेक्ट करती है. वैसे माउंटेन्स यहाँ पे क्या करती है हिस्ट्री में कि हमें, they are source of many great rivers such as river Ganga which originates in Himalaya. Okay, river गंगा जो है हिमालय से निकलती है. तो they are source of many great rivers. बहुत सारे rivers भी कहाँ से निकल के फॉर्म होके आते हैं, माउंटेन्स से. Mountains play a role in the land's history as they protect countries from invading armies. माउंटेन्स ये भी रोल करते हैं हिस्ट्री में कि वो प्रोटेक्ट करते हैं कंट्रीज़ को ताकि कोई भी उस पर अटैक ना कर सके. माउंटेन्स आर रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट वेल्थ.
Okay, mountains are rich in minerals and forest wealth. So now the mountain topic is covered. Now we'll move on to the next topic, valleys. A valley is low lying area between mountains और hills. Valley क्या होती है? Low lying area. आप देख सकते हो, you can see the picture. माउंटेन्स के बीच में जो वैलीज, मोस्टली यहाँ पे रिवर्स ही होते हैं, यहाँ से पानी गिर रहा है, तो जो लो एरिया है, लाइंग एरिया बिटवीन द माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली. दिस इज अ वैली. ऑफन देयर इज़ अ रिवर फ्लोइंग थ्रू द वैली. मोस्टली वहाँ पे रिवर ही होता है, फ्लो करता है. पीपल चूज टू लिव इन वैलीज. लोग क्या है, वैलीज में ही रहना चाहते हैं. मतलब रिवर के अलावा भी द स्पेस होती है जहाँ पर लोग रह सकते हैं. वाई दे वॉन्ट टू लिव देयर? दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स. विंड्स से बचाव होता है, आंधी तूफान. मोर ओवर द सॉइल इज़ ऑल्सो फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. जो सॉइल है वहाँ की, जो मिट्टी है वहाँ की, वो बहुत फर्टाइल होती है. क्यों होती है फर्टाइल? बिकॉज रिवर क्या करता है, अपने साथ सेल्स, पत्थर, सैंड, मिट्टी लेके आता है, और वो उससे क्या होता है, वो रिवर के साइड्स में, किनारों पर रह जाते हैं और पानी आगे बह जाता है. तो जो पत्थर और सेल्स वो ले करके आते हैं, सॉइल वो ले करके आता है, उससे क्या होता है, वहाँ का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है. एंड इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फ्रूट्स. और वहाँ पे बहुत अच्छे क्रॉप्स और फ्रूट्स उगाए जा सकते हैं. द एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन prospered in the Nile River Valley. The Valley of the Flowers in Uttarakhand and Brahmaputra Valley are some examples of valleys in India. Examples क्या हैं? उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र वैली. ये जो वैलीज़ हैं वो इंडिया की वैलीज़ में से हैं, बहुत अच्छी वैलीज़ में से हैं. एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वैलीज़. आफ्टर द माउंटेन्स एंड वैलीज़ we come to the plains. The plains is A plain is a long stretch of flat land near a river or a sea. किसी भी नदी या किसी भी समुद्र के किनारे जो बड़ा सा लैंड होता है उसको क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं. द सॉइल इन द प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल. सॉइल भी वहाँ की, जैसे मैंने बताया था वैली के पास बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, वैसे ही प्लेन्स के पास भी सॉइल बहुत फर्टाइल होती है. विच मेक्स देम आइडियल फॉर फार्मिंग. क्यों होती है प्लेन्स के पास भी सॉइल फर्टाइल? बिकॉज उसके पास क्या है, उसके पास रिवर है ना. रिवर भी है, समुद्र भी है. उसका जो भी किनारा होगा, जहाँ पर भी पानी का किनारा होगा, दैट विल बी वेरी फर्टाइल. क्योंकि पानी के साथ क्या क्या आता है? मिट्टी आती है, फाइन पार्टिकल्स आते हैं उसके, और उससे क्या हो जाता है, वो सॉइल वहाँ की बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है. दिस ऑल्सो मेक्स प्लेन्स हाईली पॉपुलेटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ. और इस कारण से क्या होता है, प्लेन्स में जो ये एरिया, समुद्र के किनारे जो लैंड होता है बहुत बड़ा, और जो नदी के किनारे जो बहुत बड़ा लैंड का मास होता है, वहाँ पर लोग रहना चालू हो जाते हैं. क्योंकि वहाँ की एरिया बहुत फर्टाइल होता है, तो लोगों को बहुत काम मिलता है वहाँ पर. तो वो एरियाज़ क्या होते हैं, बहुत पॉपुलेटेड हो जाती हैं वो प्लेसेस. बिग सिटीज़ आर यूजुअली लोकेटेड इन द प्लेन्स. बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ जो होती है, शहर जो होते हैं, वो कहाँ हैं? प्लेन्स में ही होते हैं. This is because it is easier to construct building roads, railways and other structures in the plains. Because it is easier to construct buildings, roads, railways and other structures in the plains. क्योंकि क्या होता है, प्लेन्स पहले से ही फ्लैट लैंड होता है, तो वहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना इजी होता है. अगर आप किसी डेजर्ट में या किसी माउंटेन में इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, यू कांट बी एबल, यू आर नॉट एबल टू डू इट वेरी easily. So people used to build buildings and used to stay there because it is very easy to construct anything, buildings, roads, railways, etc. Okay, the plains along the area are called coastal plains. The plains along the sea are called coastal plains. समुद्र के किनारे जो भी जगह होती है, जो ज़मीन होती है समुद्र के पास, उसको क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन्स कहते हैं उनको. The Indo-Gangetic plains of North India lie along the river Indus and Ganga.
Now this is clear, the plains is clear. We have done earlier mountains, then valleys, and then we have done plains. Now we are on to plateaus. Okay, these quick checks and exercises we'll do at the end. The plateaus. Plateaus is a broad flat land that is higher than a plain. Okay, plateau क्या होता है? plain तो बिल्कुल समतल ज़मीन होती है. प्लेट्यूज क्या होते हैं? प्लेट्यूज होते हैं जो ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई थी. नॉट लाइक अ माउंटेन, माउंटेन की जितनी ऊंची नहीं होती है, बट स्टिल थोड़ी सी ज़मीन से वो ऊंची होती है. दैट इज़ हायर देन अ प्लेन. वन और मोर ऑफ इट्स साइड्स हैव स्टीप स्लोप्स. एक साइड, एक किनारा उसका या एक से ज़्यादा किनारे में स्टीप स्लोप्स होती है, स्लोप्स होती हैं. पहाड़ जैसा वो लुक देते हैं, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली माउंटेन्स. A plateau is also known as a tableland. Plateau को tableland भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? As its flat top resembles a table. जैसे वो ऊंचाई पे जाके क्या हो जाती है? Flat. Pointed नहीं होती है पहाड़ की तरह, mountains की तरह. It is flat at the top. That is why it looks like a table, and that is why it is known as a tableland. Plateaus are found on every continent and cover 1/3 of the Earth's land area. ओके, प्लेट्यू कहाँ मिलते हैं? हर कॉन्टिनेंट में मिलेंगे. और अर्थ का कितना पोर्शन वो कवर करते हैं? 1/3 ऑफ द अर्थ लैंड. जैसे माउंटेन्स 1/4 करते हैं, तो माउंटेन्स से थोड़ा सा कम करते हैं प्लेट्यूज. दैट इज़ 1/3 ऑफ द अर्थ्स लैंड. दे आर रिच इन मिनरल्स. मिनरल्स में वो रिच होते हैं. द डेक्कन प्लेट्यू इन सेंट्रल एंड सर्दर्न इंडिया इंक्लूड्स लार्ज पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. इन जगहों पर प्लेट्यूज पाए जाते हैं. द तिबेटियन प्लेट्यू, ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इज़ द लार्जेस्ट एंड हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. तिबेटियन प्लेट्यू. तिबेटियन प्लेट्यू जो है वो क्या है? लार्जेस्ट है और हाइएस्ट प्लेट्यू है. कहाँ पर है? वर्ल्ड में है. सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज, दैट विच इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू, which is the highest mountain, and everything I'll be giving it in as extra questions, and you have to learn that. Now we come to the next point, the deserts. Okay, a desert is a large barren and dry area of land which gets very little rainfall. सबको पता है desert क्या होता है? रेगिस्तान, है ना, जहाँ पर बहुत barren मतलब जो कि बहुत ही सूखा होता है ना. एंड ड्राई एरियाज ऑफ लैंड, जहाँ पर बंजर, जिसको कहते हैं बंजर होता है, और ड्राई होता है. वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर. इट हैज़ वेरी लिटिल और नो वेजिटेशन. वहाँ पर जो खेती होती है वो बहुत कम होती है. अ डेजर्ट कैन बी हॉट और कोल्ड. डेजर्ट गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डेजर्ट अगर है तो वो हमेशा हॉट होगा. इट कैन बी कोल्ड ऑल्सो. अ हॉट डेजर्ट इज़ कवर्ड विथ सैंड. हॉट डेजर्ट किससे कवर होता है? सैंड से, रेत से. इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. दिन में बहुत गर्म होता है और ठंडा कब होता है? रात को. Plants and animals living in hot desert are specially adapted to live in such harsh conditions. Plants और animals जो होते हैं, जो इस hot desert में रहते हैं, specially adapted to live in such harsh condition. इतनी गर्म जगहों पर, इतनी कठिनाई में उनको रहने की उनको आदत हो जाती है. वो adapt कर लेते हैं, उस चीज़ को अपना लेते हैं. Plants such as cacti have fleshy stem. कैक्टस प्लांट्स जो होता है उसकी स्टेम्स जो होती है वो फ्लैशी होती है. उनके अंदर बहुत पानी भरा होता है. दे स्टोर वाटर. वो अपने अंदर पानी भर लेते हैं और दे सर्वाइव वेरी लॉन्ग विदाउट वाटर. सम कैक्टी हैव डीप रूट्स विच सर्च फॉर अंडरग्राउंड वाटर. कुछ कैक्टस प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उनकी रूट्स बहुत अंदर तक होती है. उससे क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड के नीचे पानी होता है, वो उसको ढूंढ लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए. डिफरेंट एनिमल्स सच एज कैमल, स्नेक, रैट्स, फॉक्सेस एंड लिजर्ड लिव हियर. इस तरीके के एनिमल्स रहते हैं. कैसे एनिमल्स? कैमल्स, ऊँट, स्नेक्स, सांप, रैट्स, चूहे, फॉक्सेस, लोमड़ी, और लेजर्ड.
इस तरीके के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। मैनी ऑफ द एनिमल्स आर नॉक्टर्नल। दे हाइड, इसका क्या मतलब होता है कि वो क्या करते हैं, दे हाइड अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द डे। दिन में वो कहाँ चले जाते हैं, अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, छिप जाते हैं क्योंकि बहुत गर्मी होती है। एंड कम आउट एट नाइट, और रात को बाहर निकल जाते हैं व्हेन इट इज़ कूलर, जब वहाँ पर ठंडक हो जाती है तो वो बाहर निकल जाते हैं। An oasis is a fertile green area in the desert where there is water in the form of a spring or pond. Oasis एक ऐसा एरिया होता है डेजर्ट में जहाँ पर पानी होता है। कहाँ होता है पानी, अंडरग्राउंड वाटर होता है वो जो बाहर निकल आता है, और कुछ एरिया में ग्रीनरी होती है और बीच में उसके पानी होता है। द पीपल एंड एनिमल कम हियर इन सर्च ऑफ फूड, और लोग और एनिमल्स वहाँ पे किस लिए आते हैं, सर्च ऑफ वाटर, फूड एंड शेड, छाँव के लिए, जब वो थक जाते हैं गर्मी से, पानी ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए वो वहाँ आते हैं। टाउन्स यूजुअली डेवलप्ड अराउंड ओएसिस। ओएसिस जहाँ पे ये अंडरग्राउंड वाटर होता है और उसके पास की ज़मीन जो होती है वो ग्रीन होती है, थोड़ी बहुत फर्टाइल होती है, तो वहाँ पर ही लोग बसने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, और टाउन्स जो शहर है वो वहीं पर पाए जाते हैं। Antarctica is the largest cold desert. Earlier I have told you that only hot desert are not there. There are also cold desert. So Antarctica is the largest cold desert. The largest hot desert is the Sahara Desert. Okay. Antarctica is the cold desert, largest cold desert. The largest hot desert. Okay, the largest hot desert is the Sahara Desert. It is in the North Africa. The Atacama Desert in South America is the driest place on the earth. Driest place, सबसे सूखी जगह अर्थ पर कौन सी है, Atacama Desert. The Thar Desert in Rajasthan is a hot desert. Thar Desert जो राजस्थान में है वो क्या है, hot desert है. So the desert portion we have done, is it clear? I hope you have understood this. We have earlier done mountains, then we have done valleys, then we have done plains, plateaus, deserts. Now we are on to delta. A delta is a landform found in the mouth of a large river where it meets an ocean or a sea. Delta क्या होता है, is a landform found at the mouth of the large river. बड़े से रिवर्स की जो है, बड़ा सा जो रिवर होता है, जब वो ओशन से मीट करता है, या ओशन से या समुद्र से या महासागर से मीट करता है, तो वो क्या फॉर्म करता है डेल्टा. और डेल्टा इज़ यूजुअली शेप्ड लाइक अ फैन, और डेल्टा का शेप किसके जैसा होता है, फैन के जैसा होता है. अ रिवर कैरीज वास्ट अमाउंट ऑफ फाइन सॉइल पार्टिकल्स अलॉन्ग विथ इट. पहले भी मैंने आपको बताया है, और रिवर फैलीज, जब पानी बहता है तो वो अपने साथ इतने तेज़ फ्लो में बहता है नदियों में कि वो अपने साथ, जब वो पहाड़ों से निकलता है तो क्या लेता है, रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं उसके साथ, जो कि सॉइल के बड़े पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, तो वो सारे अपने साथ जब वो ले कर के आता है, व्हेन इट रीचेस द सी और ओशियन, जब वो समुद्र या महासागर के पास आता है, इट स्लोज डाउन, और वो धीरे हो जाता है, कम हो जाती है उसकी स्पीड. इट लूजेस द फोर्स टू कैरी द सॉइल, और क्या हो जाता है कि उसके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं हो पाता है, वो लूज़ कर जाता है उस फोर्स को, उस ताकत को, और वो क्या रह जाते हैं, वो जो सॉइल पार्टिकल्स है वो वहीं सेटल डाउन हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं. तो द फाइनेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सॉइल कॉल्ड सिल्ट. फाइनेस्ट पार्टिकल जो होता है, जो सबसे बारीक सॉइल होती है, सिल्ट, वहाँ पर रह जाती है. आर डिपॉजिटेड एट द माउथ, मतलब पीछे ही रह जाती है और वो पानी आगे चला जाता है. एज द सिल्ट पिल्स अप अ डेल्टा इज फॉर्म, और जैसे ही वो सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं और एक लैंड फॉर्म करने लग जाती हैं तो डेल्टा इज फॉर्म्ड. द सिल्ट is extremely fertile and makes the delta regions very fertile region of the earth.
Hence, people have settled here since ancient time. A delta also supports a wide variety of plants and animals. डेल्टा क्या होता है? समुद्र और नदी जहाँ पर मिलती है उसके बीच में कुछ पोर्शन रह जाता है लैंड का, उस लैंड पे बहुत सारे लोग रहने लग जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं, बहुत खेती भी वहाँ होती है। तो उससे क्या होता है, वहाँ का रीजन जो है, वहाँ की एरिया जो है बहुत फर्टाइल हो जाती है और लोग वहाँ पर रहना चालू हो जाते हैं। The delta of Ganga, Godavari, Krishna and Kaveri are some of the largest in India. ये डेल्टास जो हैं गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की, ये सबसे लार्जेस्ट डेल्टास हैं इंडिया में। अराउंड द वर्ल्ड द डेल्टा ऑफ द रिवर नाइल, इजिप्ट में जो है मेकोंग, वियतनाम में इंडस, पाकिस्तान एंड मिसिसिपी यूएसए में, ये जो हैं ये लार्जेस्ट डेल्टाज में से हैं। ये जो भी डेल्टाज यहाँ पे मेंशन्ड हैं वो लार्जेस्ट डेल्टाज में से हैं। अगेन विल डू द क्विक चेक एंड द एक्सरसाइजेज व्हेन विल फिनिश दिस चैप्टर। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, आइलैंड। An island is a piece of a land completely surrounded by water on all sides. Island क्या होता है? एक टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। Island are found in ocean, seas, lakes and river. Island हर जगह पाया जाता है, ओशन में, महासागर में, सागर में, झील में, नदी में, सब जगह पाया जाता है। Some islands are very remote and have unusual plants and animal life. कुछ आइलैंड्स जो होते हैं आर वेरी रिमोट, बहुत छोटे होते हैं और अनयूजुअल एनिमल्स और प्लांट लाइफ वहाँ पर पाई जाती है। ग्रीनलैंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। ओके। ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। यू मस्ट बी नोइंग दैट ऑस्ट्रेलिया इज़ कवर्ड फ्रॉम वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, सो इट इज़ अ कॉन्टिनेंट बट स्टिल इट इज़ एन आइलैंड. A group of island is called an archipelago. What is it called? A group of island is called an archipelago. The largest archipelago in the world is Indonesia. लार्जेस्ट आर्किपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। आइलैंड्स के छोटे 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 बहुत सारे टुकड़े हैं लैंड के जिनके चारों तरफ पानी है, तो उनको क्या कहते हैं? आर्किपेलागो कहते हैं। और लार्जेस्ट ऐसा ग्रुप आइलैंड्स का कहाँ पर है वर्ल्ड में? इंडोनेशिया में। The Lakshadweep Island is an example of archipelago. It is a part of India. Lakshadweep Island, you must be seen in the map of India that Lakshadweep Island are having many islands. है ना, छोटे छोटे बहुत सारे islands हैं जो दिखाई देते हैं, तो वो इंडिया का एक पार्ट है and that is also an example of archipelago. Peninsula. The next is peninsula. A peninsula is a piece of land that is almost entirely surrounded by water on three sides. Okay, now it is a little different from island. Island is surrounded by water from all the sides and peninsula is surrounded by water from three sides, 1, 2 and 3. Okay. So, but is connected to land on one side. लेकिन एक तरफ से वो क्या होता है? लैंड से कनेक्टेड होता है, लेकिन उसके तीन तरफ क्या होता है? पानी होता है। फॉर एग्जाम्पल सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है इंडिया का। इंडिया के मैप में आपने देखा होगा कि तीन तरफ उसके पानी है और ऊपर क्या है उसके? नेपाल, चाइना है, तो वो लैंड है और उसके नीचे तीन साइड्स में पानी है। सो इट इज़ कवर्ड by water from three sides and it is a good example you can see of a peninsula. The Arabian Peninsula is the largest peninsula in the world. Arabian Peninsula जो है वो largest peninsula है world में. It is bordered by Red Sea to the west, the Persian Gulf to the northeast and the Arabian Sea to the southeast. मतलब उसके तीनों तरफ पानी है और सबसे बड़ा जो है वो अरेबियन पेनिनसुला है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज isthmus. What is isthmus? Isthmus is a narrow strip of land that connects two large land masses across a stretch of water. The Isthmus of Panama link North and South America, separating the Atlantic and Pacific Ocean. You can see this in this. छोटा सा लैंड का टुकड़ा है ना,
नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, पतली सी पगडंडी जैसी होती है वैसी, उससे थोड़ा सा बड़ा लैंड होता है जो टू लार्ज लैंड मासेस को जोड़ता है, यहाँ से और वहाँ से दोनों को जोड़ता है उसके, और उसके दोनों तरफ क्या होती है? वाटर, दोनों तरफ वाटर होते हैं। एक छोर से आप दूसरे छोर जा सकते हो, एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकते हो, बीच में लैंड होता है और दोनों तरफ क्या है उसके? समुद्र है या पानी है, नदी भी हो सकती है, लेक भी हो सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड isthmus. So we have completed today. What we have done? We have done mountains, we have done valleys, we have done plateaus, plains, deltas, islands, peninsula, isthmus. So I want that you should revise this, and these are the new words which you can understand very well in this. So learn these, try to understand them, and we'll be back with the exercises and question answer and some extra questions which I have given. We'll be back with that. Till then, thank you. Goodbye.